बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद अब आंदोलन का रूप लेने लगे हैं। ताज़ा मामला जिले के कांडा क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक पूर्व सैनिक ने अपनी पुश्तैनी भूमि पर कथित रूप से जबरन सोलर प्लांट निर्माण कराए जाने का आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय में धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे पूर्व सैनिक महिपाल सिंह रावत का आरोप है कि उनकी निजी भूमि को प्रशासनिक स्तर पर सरकारी भूमि दर्शाकर विवादित बनाया गया और उसी आधार पर सोलर प्लांट का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उनका कहना है कि राजस्व अभिलेख, खतौनी और नक्शों में संबंधित भूमि आज भी उनके नाम दर्ज है। इसके बावजूद उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। पूर्व सैनिक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, निर्माण कार्य पर तत्काल रोक तथा दोषी अधिकारियों और संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस धरने को बागेश्वर नगर के पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और संघर्ष समितियों का भी समर्थन मिला है। सर, मुझे मजबूर किया गया इसके लिए। मैं पूर्व सैनिक महिपाल सिंह रावत बोल रहा हूँ, कमेटी देवी, ग्राम मझगांव, तहसील कांडा, जिला बागेश्वर का स्थायी निवासी हूँ। हमारे चचाई खास है, उन्होंने अपनी इस जमीन की लीज अपने जवाई को दी थी, गोपाल सिंह चौहान जी को, जिन्होंने उनकी लीज छोड़ के मेरी वाली जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा करके उसमें सोलर प्लांट लगा रहे। मेरे को 8 तारीख को पता लगा, 9 तारीख को ही मैंने उसमें ग्राम की वो बैठक बैठाई ग्राम प्रधान के द्वारा। उन्होंने भी लिख के दिया है मेरे को, ये जमीन जो है महिपाल सिंह रावत के हिस्से की है, इसमें आप छोड़ें। उसी के दौरान फिर मैं उसी दिन आके तहसील कांडा में अपने उप जिला अधिकारी महोदय को एक शिकायत पत्र दिया। साथ ही उसी दिन मैंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में भी एक शिकायत दर्ज कराई। तो उसमें उसके बाद 15 तारीख को उसमें अपने पटवारी जी और कानून गो साहब आए। वो थोड़ी देर नीचे ऊपर चक्करघाट में 2000 रुपया चलान के लिए भी जमा किया था, मेरी जमीन की तहसीब से जांच की जाए। आए, उन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे देखा और वो बताया कि भाई ये भूमि राज्य सरकार की है। फिर राज्य सरकार की है तो मेरी कैसी हुई, ये इनको कैसे लीज मिल गई, इनकी ऐसी नहीं हुई। बोला ये हम नहीं जानते भाई, ये तो राज्य सरकार के, इसमें काम बंद करो। उनको बता दिया बलबली तौर पे। मैं बोला मुझे भी दो लिख के। मुझे बोला आपको क्या जरूरत है, हम हैं आपके साथ। तो मैं आ गया नीचे को, लेकिन मैं सोचा काम बंद कर देंगे। देखा दूसरे दिन से तो दिन दूनी रात चौगनी में रात दिन काम कर रहे थे, उसके वर्कर लोग लगे थे। वो ठेकेदार है, उसका नाम का आता पता हमको है नहीं, कहाँ का है क्या है। वो वर्कर हैं उसके वहाँ 5-7, वो काम कर रहे हैं लगातार। तो यहाँ क्या चाह रहे हो? मैं वही चाह रहा हूँ कि जिसने लीज ली है उस जमीन में आप जो सोलर प्लांट है उसमें लगाइए, मेरी जमीन को खाली कर दें। इतना ही चाहता हूँ मैं, और क्या चाहूँगा बताओ? कोई गलत चाह रहा हूँ मैं इसमें? और क्या करूँ मैं बताओ? अब कहाँ जाऊँ? मैं अभी धरने में बैठा हूँ। अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो इसको मैं आमरण अनशन में भी बदल सकता हूँ। यहाँ लगातार देखा गया है कि पता नहीं क्यों प्रशासन अतिक्रमण वाले मामले पे हो या फिर भूमाफिया वाले मामले पे कहीं ना कहीं दब जाती है, और इसी कारण मजबूर होकर यहाँ पर हमको अनशन में बैठना पड़ा। क्योंकि पूर्व सैनिक जो 26 साल सरकार देश की सेवा करके यहाँ पर अपने घर पहुंचे कि हम अपनी जमीन पे कुछ काम करेंगे, तो उनको भी उनकी जमीन पे अवैध भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है। और उसको न्याय मांगने के लिए जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन और सीएम पोर्टल में जब कंप्लेंट डाली है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। 2 दिन पहले सीएम साहब ने एक अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि 1 हफ्ते के अंदर सीएम पोर्टल की सब कंप्लेंटों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा सीएम साहब से भी, भैया कौन से वाला आदेश आप पारित कर रहे हैं कि आपके जिलों में बैठे हुए जिले के बड़े बड़े अधिकारी उस आदेश को पालन नहीं कर रहे हैं? तो ये दोहरा मापदंड क्यों बागेश्वर की जनता के साथ किया जा रहा है, और क्यों नहीं एक सैनिक को न्याय मिल पा रहा है, क्यों उसको अनशन में बैठना पा रहा है यहाँ पर?